अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है गिवन क्वेश्चंस हैं अयोटा के साथ, और इनको जो है हम सोल्व करेंगे। एक जो है आपने फिक्स वैल्यू याद रख लेनी है जिसकी हेल्प हम लेंगे, वो है अयोटा स्केयर इक्वल, जो कि आपके पास होगा -1 के इक्वल। अयोटा स्केयर इक्वल -1 के, ठीक है। नंबर 1 आपने इसको जहन में रख लेना है। नंबर 2, अगर हम क्या करते हैं, इसका स्केयर रूट लगाते हैं तो फिर क्या होगा, अयोटा का स्केयर रूट से कट जाएगा तो अयोटा रह जाएगा, और अदर साइड पे आपके पास स्केयर रूट में जो है -1। तो सेकंड जो है आपने इसको याद रख लेना है कि अयोटा जो है इक्वल रहेगा स्केयर रूट -1 के इक्वल। अयोटा स्केयर जो है ये आपके पास इक्वल रहेगा -1 के। तो फर्स्ट जो आपके पास पार्ट है क्वेश्चन 1 का, वो है अयोटा की पावर 31। तो हम जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख लेंगे इवेल्युएशन, स्टार्ट पे इक्वल लगा लेंगे, हेल्प लेंगे हम अयोटा स्केयर की। तो आपने स्टूडेंट्स इसको इस तरह से अरेंज करना है, ऑर्डर करना है कि 2 को आपने देखना है, क्योंकि अयोटा स्केयर हमें पता है कि इक्वल होता है -1 के, इसलिए टोटल पावर 31 को जो है हम मैनेज करेंगे अयोटा स्केयर के साथ। अब 2 का आप टेबल जो है उसको देखते जाएं कि कहाँ तक जो है 31 या 31 से कम आए। तो अगर हम 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 30 आएगा, ठीक है। अगर 16 से मल्टीप्लाई करें तो वो ग्रेटर आता है, इसलिए वो आप यूज़ नहीं करेंगे। हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा। एक अयोटा जो है हम साथ में और लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाला जो है वो भी रूल यूज़ हो रहा है, इसीलिए जो है ये कंडीशन इसके इक्वल आ सकती है। अगर हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा, और 30 में ये पावर 1 ऐड करें तो 31 हो जाएगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को भी जो है हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो अब देखें कि आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे पुट करेंगे अयोटा स्केयर का -1 ये वैल्यू, ऊपर पावर 15 आ जाएगी, ये वाला अयोटा जो है आपके पास वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और रूल जो है आपने याद रखना है। नेक्स्ट कंडीशन जो आपको बताने लगा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि अगर आपके पास -1 की पावर जो है इवन है तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो +1 आएगा। -1 की पावर अगर आपके पास ओड है तो आपके पास जो रिजल्ट रहेगा वो -1 रहेगा। अब इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से। इवन से मुराद कुछ भी हो सकता है, -1 की पावर जो है 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, 112 हो सकती है, कोई भी इवन नंबर। तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा +1 आएगा। और इसी तरह से -1 की पावर अगर ओड की बात करें तो 7 हो जाए, 9 हो जाए, 13 हो जाए, वाट एवर कुछ भी हो जाए, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास -1 आएगा। तो यहाँ पे -1 की पावर ओड है तो आपके पास जो रिजल्ट रहेगा -1 रहेगा, और ये जो अयोटा था ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो माइनस अयोटा जो है ये आपका रिजल्ट रहेगा, आंसर रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला जो पार्ट है क्वेश्चन 1 का, वो है माइनस अयोटा की पावर 8। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे इवेल्युएशन, स्टार्ट पे इक्वल लगाएंगे। अब देखें कि माइनस की पावर इवन है तो यहाँ पे साइन प्लस हो जाएगा, अयोटा के ऊपर पावर 8 आ जाएगी। अब प्लस का साइन आपको पता है कि स्टूडेंट्स आप लिखें या ना लिखें, जहाँ पे कोई साइन नहीं कंसीडर होता वहाँ पे प्लस का साइन जो है वो होता है। अब देखें कि हम इसको इस तरह से रेंज करेंगे कि अयोटा की पावर 2 और जो है आपके पास ऊपर पावर 4 आ जाएगी, यानी कि इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर, यानी इंटरनल एक्सटर्नल एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है। अब जो कि हमें पता है कि अयोटा स्केयर इक्वल -1 के होता है, तो यहाँ आपने -1 पुट कर दिया, ऊपर पावर 4 आ जाएगी। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पावर इवन होगी तो आंसर जो है +1 आएगा। प्लस का साइन लिखें या ना लिखें तो ये आपका रिजल्ट रहेगा, आंसर रहेगा। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैंने लिख लिया
इवैल्यूएशन स्टार्ट पे इक्वल का यूज करेंगे। अब देखें कि -1 की जो पावर है -13/2 है, तो हम इसको जो है वो एक स्टेप पे इंक्रीज करने की बजाय हम यहाँ पे इसको इसी तरह का देख लेते हैं कि -1 किसकी वैल्यू है, -1 अयोटा स्केयर की वैल्यू है, तो -1 का जो है आपने रिप्लेस कर दिया अयोटा स्केयर। अब स्टूडेंट्स बोथ साइड ब्रैकेट्स -13/2 एज इट इज आ गया। अब इंटरनल एक्सपोनेंट को आपने मल्टीप्लाई कर देना है एक्सटर्नल एक्सपोनेंट के साथ, तो ये 2 से कट जाएगा, तो आपके पास अयोटा की पावर रहेगी -13। अब चूंकि पावर जो है वो नेगेटिव है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप अयोटा को डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर न्यूमिनेटर में कुछ नहीं, रिमेनिंग तो 1 बच जाएगा। अब इस साइड से जो है मैं अरेज कर लेता हूँ और इसका जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं पार्ट 3 के वो इधर कर रहा हूँ सोल्व। तो ये जो है स्टूडेंट्स यहाँ मैं कर लेता हूँ, एरो दे देता हूँ। तो देखें ये आपके पास जो है 1/अयोटा की पावर 13 का मतलब अब ये रहेगा कि अयोटा स्केयर है, स्केयर मतलब 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 रहेगा और साथ में एक अयोटा ऐड कर दें तो 13 रहेगा। अब जो है स्टूडेंट्स अयोटा स्केयर का आप -1 पुट कर दें तो ऊपर पावर जो है 6 रहेगी और साथ में अयोटा आएगा। तो अब स्टूडेंट्स देखें कि आपके पास -1 की पावर इवन है तो +1 आएगा, तो +1 को जब योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा आएगा। तो आप डायरेक्ट ही जो है यहाँ पे अयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि -1 की पावर जो है वो इवन है, +1 हो जाता है, +1 को योटा से मल्टीप्लाई करो तो अयोटा आता है। तो अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर में आपके पास अयोटा में होता है, यानी डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय में अयोटा आता है, तो आप उसके कॉन्जुगेट के साथ उसको न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डिनोमिनेटर से आपका अयोटा जो है वो रिमूव हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है तो -अयोटा बाय -अयोटा से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा -अयोटा और डिनोमिनेटर में +- अयोटा 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 का स्केयर आ जाएगा। अब इस साइड से मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि ये आपके पास रिकॉर्डिंग में तो स्टूडेंट्स आ चुका है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास क्या बिकम होगा। तो देखें ये -अयोटा न्यूमिनेटर में एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर में माइनस का साइन जो है उसको हम एक्सटर्नल लिख लेंगे, अयोटा स्केयर का -1 पुट कर देंगे ब्रैकेट्स में, तो ये आपके पास -अयोटा बाय +1। तो डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें तो ओनली -अयोटा जो है ये आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का जी। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो है जी 2 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे इवैल्यूएशन स्टार्ट पे इक्वल लगाएंगे, 2 डिवाइडेड बाय में आपने देखा कि -1 है तो -1 का जो है स्टूडेंट्स आपके पास रहेगा अयोटा स्केयर और होल पावर जो है ये आपके पास रहेगी 3/2। तो स्टूडेंट्स 2 न्यूमिनेटर से एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इंटरनल एक्सपोनेंट को एक्सटर्नल एक्सपोनेंट के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्टूडेंट्स आपका 2 से कट जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 3 रह जाएगी। तो इसको जो है अब मैं रिमेनिंग स्टेप्स जो है इस साइड पे सोल्व कर रहा हूँ। 2 डिनोमिनेटर में आपके पास अयोटा स्केयर डॉट अयोटा आप लिख सकते हैं, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कंसिडर किया जाएगा और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग जो है पावर्स ऐड होंगी तो 3 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स अयोटा स्केयर का -1 आ जाएगा और यहाँ पे डॉट को हटा के मल्टीप्लाई लगा के मैंने अयोटा लिख दिया। तो 2 बाय -अयोटा मल्टीप्लाई -अयोटा का कॉन्जुगेट जो है +अयोटा भी कम होता है, तो +अयोटा को न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया। तो ये न्यूमिनेटर में 2 अयोटा और डिनोमिनेटर में -अयोटा का स्केयर रहेगा। तो बाकी कुछ स्टेप्स जो है स्टूडेंट्स इस साइड पे कर रहा हूँ। तो ये आपके पास 2 अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस का साइन आप एक्सटर्नल पे लिख देंगे, अयोटा स्केयर का -1 पुट करेंगे, 2 अयोटा बाय -+1 होगा। तो +1 लिखें या ना लिखें, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है 2 अयोटा आंसर रहेगा जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो 5th वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो 5th वाला क्वेश्चन है वो है जी अयोटा की पावर 23
प्लस आयोटा की पावर 58 प्लस आयोटा की पावर 21। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम यहाँ पे लिखेंगे जी इवैल्यूएशन, स्टार्ट पे इक्वल का साइन यूज़ कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आयोटा की पावर 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सॉरी 11 के साथ, तो 22 भी कम होगा, साथ में एक आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि इनको मल्टीप्लाई करें पावर्स को और एक पावर ऐड कर दें तो यही भी कम होता है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को भी यूज़ कर लिया। अब स्टूडेंट्स आयोटा की पावर 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, ये जो है 29 के साथ मल्टीप्लाई हो तो पूरा पूरा आता है 58, ठीक है जी। तो अब जो है प्लस आगे साथ यहाँ आयोटा की लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा पूरा भी कम हो रहा है। और यहाँ पे आयोटा स्केयर और ऊपर लगा देंगे 10, साथ में एक आयोटा 2 10 द 20 में 1 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास 21 भी कम होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे आयोटा स्केयर आता है स्टूडेंट्स वहाँ वहाँ पे हम जो है वो -1 जो है स्टूडेंट्स पुट कर देंगे। तो ये -1 की पावर मैंने आपको बताया है ओड हो तो आपके पास -1 रहेगा, साथ में आयोटा -1 की पावर ओड है तो रिएक्ट जो है -1 रहेगा, प्लस -1 की पावर इवन है तो एक्सपोनेंट -1 की पावर इवन है तो इसका मतलब कि +1 रहेगा और साथ में आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट गया तो स्टूडेंट्स -1 जो है ये आपके पास आंसर रहेगा जी। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स के पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 क्वेश्चंस थे उनको सोल्व किया है। आई होप कि आपको समझ आई होगी और आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट में आ सकते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।